आखिर वो घड़ी आई गई जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि आज आपका फाइनल होने वाला है। किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आज किस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देखिएगा जो लीडर लोग हैं वो दिल्ली पहुँच चुके, किस चीज़ से, तो ट्रेन से पहुँचे, किस चीज़ से, तो ट्रेन से पहुँचे। और यहाँ पे देखिएगा सिस्टम बेनकाब होगी, सरकार फंसी, अब फैसला तय। पूरी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा हजारों शिक्षकों का जो किस्मत है वो तय होने वाला है, और क्या अभी तय हो चुका है, यस और नो में आप मुझे बताइएगा। लास्ट में कुछ पॉइंट भी मैं आपको दूंगा, उसको देख करके जाइएगा और बताइएगा मुझे अंत में। यहाँ पे आप देखेंगे कि 13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट नंबर 9 और झारखंड के हजारों सहायक अध्यापकों की किस्मत आज एक बार फिर दांव पर लग चुकी है ना, आज एक बार फिर दांव पर लग चुकी है। और यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो कोर्ट है मतलब कि आज जो कोर्ट में केस है ना, कोई मामूली कोर्ट नहीं, मतलब केस नहीं है, है ना। उन शिक्षकों की लड़ाई है जिन्होंने 10, 15, 20 वर्षों से सेवा दी है, कार्य किए हैं, लेकिन उन्हें वेतन के बदले में क्या दिया गया आपको पता होगा, है ना। आज जो है इतने सालों काम करने के बाद अपने अस्थायित्व को लेकर के लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर एक जगह जा रहे। किस चीज़ को लेकर के, अपने स्थायित्व को लेकर के, कम वेतनमान को लेकर के, अनिश्चितता को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के आज भी वो लड़ रहे हैं। और आज का सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल है न्याय का, सवाल है सम्मान का, सवाल है सरकार की नीयत का, है ना। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा पूरा मामला क्या है, जान लीजिए डिटेल में पूरा। देखिए झारखंड में हजारों शिक्षक है ना, झारखंड में हजारों शिक्षक है। आपको पता है 12 ऐसे हैं जिन्होंने सालों तक बच्चों को पढ़ाया और सरकार की हर योजना को जमीन पर उतारा, और लेकिन बदले में उन्हें मिला अस्थायी और कम वेतन। क्या मिला, स्थायित्व नहीं किया गया, है ना, वेतन भी सही तरीके से नहीं दिया था। और यहाँ पे हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के, यानी कि वर्षों से समायोजन को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं और मांगे चल भी रही है। आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, तो कैसे पहुंचा ये भी जान लीजिए, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट में स्पष्ट है ना, हाई कोर्ट का ऐसा फैसला देती है ना, कई बार क्या होता है कि संतोषजनक फैसला होता ही नहीं, पता नहीं किस हिसाब से फैसलते हैं, और छात्रों के मुद्दों की इतना लंबा खींचते हैं आप सोच भी नहीं सकते, है ना। इसके पीछे भी रणनीति सरकार की ही चाल होती है। यहाँ पे ध्यान दिएगा, हाई कोर्ट के स्पष्ट मतलब कि स्पष्ट राहत नहीं मिली, सरकार ने बार बार टालने की नीति अपनाई और अंत में मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता अपनाना पड़ा, और वही एकमात्र रास्ता था, है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे, हाई कोर्ट में सीटेट को मौका मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए तो सीटेट बाहर हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे अंतिम फैसला जो आपका सुप्रीम कोर्ट में ही एक राहत मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बार जब ठान लेती नहीं सुनेंगे इसको तो नहीं सुनेंगे, ऐसा पता नहीं क्यों करती है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज का खतरनाक सुनवाई में क्या बातें निकल करके आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए यही वजह है कि मामला आज देश के सबसे बड़ी अदालत में है। 13 जनवरी की सुनवाई बेहद खास क्यों है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर ये खास क्यों है। तो आपको पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, तारीख आपको 13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट नंबर 9, और यह सुनवाई इसीलिए हम है क्योंकि यह केस अब फाइनल दिशा की ओर बढ़ रहा है ना। फाइनल जजमेंट आते ही आप सबके चेहरे में स्माइल आएगी, खुशी आ गई। इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कुछ अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान दिएगा, कोर्ट ने सरकार से सीधे सवाल पूछ सकता है, मतलब कोर्ट जो है सीधे सरकार से सवाल पूछेगा कि और मतलब पूछेगा, और तय भी हो सकता है कि समायोजन होगा या नहीं, है ना, प्रक्रिया आगे बढ़ी नहीं। सवाल से सरकार से सवाल पूछेगी तो वहाँ पे जवाब देगी, यस और नो में सरकार जवाब देगी, है ना। आखिर क्या रीज़न ये भी तो बता देगी। तो यहाँ पे हो सकता है ना समायोजन होगा कि नहीं। दिल्ली क्यों पहुँचे नेता लोग, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, आखिर दिल्ली की ओर क्यों रवाना हुए। तो देखिए यह कोई औपचारिक दौर नहीं है ना, मतलब कि दौरा नहीं। रंजीत जायसवाल जी, आपका अभिषेक जी, है ना, अभिषेक सिन्हा जी, सीमा घोषाल, ये सब जो है आपका मतलब ये सब खुद दिल्ली पहुँचे। किस चीज़ से, तो ट्रेन से पहुँचे, है ना। आप आगे बात करते हैं। और केस की तैयारी में देखिए कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ चीज़ों के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना हो ना, तो इसीलिए अगर थके रहेंगे तो हम कैसे किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो सारी चीज़ों को लेकर के वो पहुँच चुके हैं और केस की तैयारी के लिए मतलब आखिरी लड़ाई के लिए सीनियर वकीलों के सामने रणनीति बनाएंगे और आगे की
बातें रखेंगे, है ना, मतलब केस कमजोर ना पड़े, इसीलिए खास बात रणजीत जायसवाल जी इस आंदोलन से सबसे पुराने और जमीनी स्तर के नेता है और सालों से बिना थके बिना डरे लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज शाम सीनियर अधिवक्ताओं से बड़ी मीटिंग होगी और मैं आपको बता देता हूँ जैसे कुछ होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। ये सब चीज़ें जो तानिया शुभांगी चंद्रशेखर सिंह बहुत सारे लोग हैं और आप नाम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं रोक करके। बाकी बात यही तय होगा, है ना, और कोर्ट में क्या दलील रखी जाएगी, सरकार के जवाब में मतलब किस तरह की चुनौती दी जाएगी और समायोजन के पक्ष में केस को कैसे मजबूत किया जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं, डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सुनवाई का लिंक अगर आप चाहें तो लिंक की ज़रूरत नहीं है, छोड़िए लिंक, आप क्या जैसे कुछ अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। आज सिर्फ तैयारी रणनीति का दिन है और सिर्फ फैसला जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, है ना। जैसे फैसला आता है हमारे पास तुरंत मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अंतिम में आप बताइए कि जिन शिक्षकों ने, है ना, जिन शिक्षकों ने आपके बच्चों के लिए ना, आपके लिए आपके बच्चों को पढ़ाया और वही शिक्षक आज खुद भविष्य के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे, ये कहाँ तक सही है। और जितने भी हमारे गैर पारा शिक्षक देख रहे होंगे आप मुझे बता दीजिएगा, जो भी अन्य किसी समायोजन के विरोधी होंगे आप मुझे बताइए क्या समायोजन होना चाहिए नहीं, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, ये भी रीज़न आप बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आपकी बातों को मैं रख सकूँ। और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है कुछ अपडेट मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। अगर आप तैयारी करें किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तो हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस उपलब्ध होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।